राधे राधे फ्रेंड्स, आ गई हूँ आपके साथ होली स्पेशल ब्लॉग लेकर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का माह आपके और आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करे, स्वस्थ रखे। तो जी हाँ, मैं सनातन धर्म से, और सनातन धर्म में त्योहार वगैरह में तो साड़ी पहननी जरूरी होती है। तो छोटी होली का त्योहार था, साड़ी पहन के तैयार हो गई है। नॉर्मल रूटीन का मेकअप कर लिया है, सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली है, लिपस्टिक लगा ली है। पतिदेव वेट कर रहे हैं कि कब तैयार हुई, कब मंदिर के लिए जाएंगे, जैसे कि हम रोज जाते ही हैं। मैंने कल हेयर वॉश किया था, तो जब हेयर वॉश करने के बाद पहली बार सिंदूर लगाना चाहिए, तो सर पे पल्लू रख लेना चाहिए, शुभ माना जाता है। जल्दी जल्दी से कर लिए, बालों में कंघी, क्योंकि पतिदेव वेट कर रहे हैं। वैसे तो मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि सभी लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, और हम बनियों की फैमिली से है, सब कहते हैं बनानी लगती हो। लेकिन क्या करूँ, छोटे बच्चों के साथ काम ही इतना रहता है, तो साड़ी में पूरे दिन नहीं हो पाता है काम मुझसे। उसके बाद आ गई ऊपर ऊपर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। देव को जल चढ़ाने का फटाफट राधा रानी कान्हा जी को उठा देते हैं, हैप्पी होली विश कर देते हैं। मैंने कान्हा जी को, राधा रानी को नहलाने की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी आज, क्योंकि पहले ही ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है। रोज रोज एक ही चीज दिखाऊंगी तो बोर हो जाएंगे आप लोग भी। ये ड्रेस कान्हा जी के लिए मैंने मीशो से मंगाई है होली पे। कान्हा जी, श्री राधे राधे। हैप्पी होली कान्हा जी, हैप्पी होली। कान्हा जी का श्रृंगार वगैरह करने के बाद, नहलाने के बाद फटाफट से हैप्पी होली विश किया कान्हा जी को। सबको बहुत प्यार किया। ठाकुर जी राधा रानी को गोद में लेके खिलाया, क्योंकि आज होली का त्योहार था बहुत बड़ा। जैसे हम बच्चों को लाड लड़ाते हैं, ऐसे इनको लड़ाना चाहिए हमें। कान्हा जी को अच्छे से प्यार करने के बाद उनको दी इत्र सेवा। कहते हैं कान्हा जी इत्र सेवा से बहुत खुश होते हैं। मेरी कुछ बहनों का कमेंट आया था कि पीरियड्स में कितने दिन बाद कान्हा जी को छू सकते हैं। तो देखिए, 5वें छठे दिन से पहले कान्हा जी को नहीं छूना चाहिए। बाकी आप घर में भोग श्रृंगार किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन कान्हा जी को अगर ऐसा मजबूरी है कि आप नहीं, कोई और है, तो तीसरे दिन भी सिर धो के आप भोग लगा सकते हैं। तो सेवा करने के बाद कान्हा जी को सुनाया प्यारा सा भजन और की खूब सारी बातें। नटवर नंद किशोर मेरे, नटवर नंद किशोर, आओ नंद गाँव में होली खेलन नटवर किशोर। भोग पूजा आरती सब हो गया, फटाफट से बना देंगे पतिदेव के लिए गोभी के पराठे। उनकी फरमाइश है कि गोभी के पराठे बनाने हैं। हमारे यहाँ कच्ची गोभी के पराठे कोई नहीं खाता है, बनी हुई गोभी के पराठे खाते हैं। जैसे रात को मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, तो वो बच गई थी, तो उसको मैं भून के अच्छी तरह पानी सुखा के उसका और मैश करके उसी को पराठों में भरा जाता है। तो एक चीज तो देखी है मैंने, जब भी काम ज्यादा हो फेस्टिवल वगैरह पे, तभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वैसे खेलते रहेंगे, लेकिन आज मुझे बहुत सारा काम था, तो कामाक्षी भी परेशान कर दी थी बहुत ज्यादा। खाना बनाते बनाते उसे भी हैंडल करना पड़ रहा था। आप क्या बनी हुई गोभी के पराठे खाते हैं, कच्ची गोभी के? कमेंट करके जरूर बताना। मैं ब्लॉग बनाते बनाते भजन सुन रही थी, तो कामाक्षी डांस कर रही है, देखिए मजे से। जब तक मैंने रियांश के पापा का नाश्ता बनाया, तब तक मैंने उनको चीज लेने के लिए भेज दिया था। बच्चों के लिए माला बनाऊंगी गले में पहनाने के लिए, जो होलिका के समय पहनते हैं। नाश्ता हमारा तैयार है, फटाफट से पतिदेव को कराते हैं नाश्ता। पतिदेव को नाश्ता कराने के बाद मैं लग गई हूँ फिर माला वगैरह बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि 2 कान्हा जी के लिए बनेगी, 2 बच्चों के लिए बनेगी। इसमें मैं खाली ड्राई फ्रूट्स ही नहीं डालती हूँ, मतलब साथ में चीज भी डाल देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की माला बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, छोटी छोटी होती है। इसमें बिस्किट वगैरह डाल दिए, चिप्स वगैरह डाल दिए, थोड़ी टॉफी डाल दिए, फिर मखाने डाल दिए। और हाँ, एक सिस्टर का कमेंट बार बार आता है कि दीदी आपको शर्म नहीं आती वीडियो बनाने में। तो सिस्टर शर्म उन्हें आती है जिनका शौक होता है, वीडियो बनाना हमारा काम है। और काम में शर्म कैसी, माना कि आज मेरी सैलरी नहीं आ रही, लेकिन कल को उतनी सैलरी आएगी जितनी की मैंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर फेमस हो जाए इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी सैलरी आएगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए जी, ब्लॉग में बातें तो बहुत हो गई, अब बना लेते हैं पकौड़ी मूंग की दाल की और उड़द दाल की, क्योंकि हमारे यहाँ पूछती है आज के दिन। मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने के लिए रात को मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। जितनी भी आपको पकौड़ी बनानी है उस हिसाब से भिगोइएगा। फिर सुबह उठने के बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। दाल पीसने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग, नमक और हल्का सा खाने का सोडा। फिर उसके बाद उसे खूब अच्छे से फेंटना है, जब तक पानी में दाल ऊपर तैरने ना लगे। बस फिर मीडियम आंच पे आपको पकौड़ियाँ तल देनी है। ना तेल गर्म होना चाहिए ज्यादा, ना ठंडा होना चाहिए। हमारी गरम गरम पकौड़ियाँ बन के तैयार है। उसके बाद आपको जब भी खानी हो गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। उसके बाद आप खा सकते हैं दही बल्ले अपने। उसके बाद मैंने खूब सारी पूरियां बनाकर रख ली है शाम तक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। उसके बाद होली पूजने के लिए थाली लगा ली है। आटा, गुड़, गुजिये, मठरी और दही बल्ले, पूरी, हमारे यहाँ सब कुछ जाता है। उसके बाद एक बुरकल्लो की माला रख ली है साथ में ले जाने के लिए। अब हम जाएंगे होली पूजने, बच्चों को भी माला पहना दिए। चलिए जी, अब हम आ गए हैं होली पूजने के लिए। अब करते हैं होली पूजन। होलिका माँ के हम करते हैं परिक्रमा 5। हमारे यहाँ परिक्रमा हाथ में सफेद रील लेके और जल का लोटा लेके की जाती है। आपके यहाँ कैसे की जाती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर किसी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, उसी तरह से करना चाहिए जैसा हमारे यहाँ होता हुआ है। आज गर्मी ज्यादा होने की वजह से सिंदूर भी बहने लगा था। सूखा सिंदूर लगाया था मांग में और सारा बह के नाक पर आ गया था।
मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करती भी हूँ मेहनत जितनी मुझसे हो पाती है। लेकिन जब मैं सुबह को रात की कंटेंट डालने के बाद सुबह देखती हूँ मैं 0 व्यूज या 10 व्यूज या 20 व्यूज, तो थोड़ी हिम्मत सी टूट जाती है। लेकिन फिर मैं दोबारा से उठती हूँ, दोबारा कंटेंट बनाती हूँ, दोबारा कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग मेरी किस्मत का छीन सकते हैं लेकिन मेरी मेहनत का नहीं। जब मैं पूरे दिन गृहिणी होकर काम करते करते ब्लॉग बनाती हूँ, फिर रात को लेट नाइट तक जाकर एडिटिंग करती हूँ, तो मैं जानती हूँ मेरी मेहनत का फल मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। उसके बाद घर आके फटाफट बच्चों के साथ की खूब मस्ती। कामाक्षी जो है अपने ऊपर ही कलर लगा रही थी और अपने आप को ही हैप्पी होली विश कर रही थी। फिर बनाया थोड़े से सेल, क्योंकि गुजिया मठरी वगैरह तो बन गई थी लेकिन सेल नहीं बन पाए थे, सेल बनाने की मशीन जो है मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा एक न्यू आज क्रिएटिविटी करते हैं, तो इसलिए रिफाइंड की पन्नी में छेद करके उसमें फटाफट सेल बनाया और काफी अच्छे बने मेरे सेल। में काम करते करते ही कामाक्षी से भी खेल कर रही थी, बातें कर रही थी। देखिए कौन बने आप? भूत? उई, भूत आ गया, 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 भूत आ गया। ये सफेद कपड़े में भूत आ गया। भूत तो सही हो गया। इतना सामान घर में होने के बावजूद भी बच्चों ने पापा से जिद करके मोमो चाउमीन मंगाई कि पापा पार्टी करेंगे, होली है। और पिता से बच्चे कुछ उम्मीद करे, कुछ मंगाया, पिता ना ला के दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों ने की खूब सारी पार्टी, मोमो चाउमीन विद कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चों ने अपने दादी बाबा के साथ खूब सारी मस्ती की, खूब एंजॉय किया। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, हैप्पी होली।